ऊँटनी की टांग काट दी। इतना शोर शराबा मचाया हुआ था, कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि ये कौम उस शख्स को हाँ। फांसी दिए बगैर नहीं छोड़ेगी या उसकी टांग काटे बगैर ये कौम उसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस पाकिस्तानी कौम का कुछ ऐसा हाल है कि ये 4 दिन शोर शराबा करती है, फिर खामोशी से ठंडी होकर बैठ और जाती फिर है। दूसरे टॉपिक का इंतजार करते हैं ना भाई कि कोई अब क्या होगा, उस पे आवाज उठाएं, फिर उसके बाद क्या होना है। मतलब एक चीज को भाई उसको तो वो मसला तो हल कर लो, फिर जाके दूसरी चीजें देखो ना। इस कौम को चाहिए था जब तक उस शख्स की टांग नहीं काट दी जाती या उसको सजाए मौत नहीं दी जाती तब तक खामोश नहीं बैठना था। लेकिन इस कौम को क्या है, एक के बाद एक नया टॉपिक चाहिए। भाड़ में गई, कहाँ गई ऊँटनी, इस कौम ने बोला अब गई, दूसरा हमारे पास टॉपिक आ गया, अब उस टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक ये कौम अपने हाल पर खुद रहम नहीं खाएगी तो कोई दूसरा बाहर से आकर हम पर रहम नहीं खाएगा। जो सच्ची बात जो ऊँटनी की टांग कटी है उस वक्त तक उस वडेरे को हमने नहीं छोड़ना जब तक उसकी भी टांग नहीं कट जाती। इस तरह खामोश रहने से ऊँटनी जुल्म को का इंसाफ बदला नहीं मिलेगा। जुल्म होना चाहिए। और भाई जब तक हम सहते रहेंगे ना ये चीजें, आज ऊँटनी कल कोई इंसान, कल कोई इंसान, लोगों को मजीद मौके मिलते रहेंगे हमारे साथ बुरा करने के लिए। तो प्लीज उसको भाई, इस बात को आपने ख़त्म नहीं करना है, इस टॉपिक को ख़त्म मत करो। उसको सज़ा होनी चाहिए, लाजिम है उसकी सज़ा, क्योंकि उसने एक जानवर को इतनी इतनी तकलीफ़ दी है कि आप सबके सामने है जो। क्योंकि जब तक हम लोग जुल्म सहते रहेंगे ये जुल्म करने वाले हम पर जुल्म करते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने 4 दिन शोर शराबा करना है इस पाकिस्तानी कौम ने, उसके बाद किसी नए टॉपिक पे इनको लगा देना है, ये वहाँ घुस जाएंगे नए टॉपिक के ऊपर। भाड़ में गया सब कुछ भूल गए। आज मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ वो जो वडेरा होगा जिसने ऊँटनी की टांग काटी है, सिर्फ आपकी खामोशी की वजह से वो अपने घर में सुकून की नींद सो रहा होगा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो है ना खामोशी इख्तियार की थी जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कत्ल हुआ था। उस वक्त सिर्फ 4 लोग थे, खामोश पूरी कौम थी, लेकिन अल्लाह पाक ने अजाब पूरी कौम पर नाजिल किया था सिर्फ उनकी खामोशी की वजह से, क्योंकि वो भी उस कत्ल को भूल कर बैठ गई थी कौम। उनका जुर्म ये था कि सबने देखने के बावजूद भी खामोश थे, जुल्म देखने के बावजूद भी खामोश थे। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि जब तक उस ऊँटनी को इंसाफ नहीं मिल जाता इस कौम ने खामोश नहीं बैठना है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।